हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. On 1st July 2023, Shreya died. The books of accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year 2022-23 rupees 5 lakh, and that from 1st April to 30th June 2023 were rupees 1,40,000. The rate of profit during the past 3 years had been 10% on sales. Since Shreya's legal representatives was her own son who was differently abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. Calculate Shreya's share of profit till the date of her death and pass necessary journal entry for the same. So this question is also similar to the previous questions which we have solved in the previous video. Let us see the detailed explanation of this. So solution 20. Ajay is to Bhavna is to Shreya is 2:2:1 and Shreya died on 1st July 2023. और हमें 1 अप्रैल 2023 से 1 जुलाई 2023 तक का प्रॉफिट श्रेया को देना है। फाइन। सो हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का देना है, क्योंकि जुलाई तो 1 तारीख है तो जुलाई को छोड़ सकते हैं। सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक। और किस पर कैलकुलेशन होगा? सेल्स पर कैलकुलेशन होगा। और सेल्स पर जनरली प्रॉफिट 10% है, लेकिन इस साल श्रेया की डेथ के लिए प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 20% है। सो सेल्स फॉर द पीरियड इज हाउ मच? पीरियड मतलब ये पीरियड का जो सेल्स है वो दिया हुआ है रुपीज 1,40,000। और ये इसको स्पेशल केस कंसीडर करते हुए श्रेया को 20% प्रॉफिट फर्म ने देने का सोचा है। So 20% of 1,40,000 is rupees 28,000. फाइन। तो इसी का हमें जर्नल एंट्री करना है। नाउ श्रेया को स्पेशल कंसिडरेशन फर्म ने किया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन हु इज डिफरेंटली एबल्ड, इसलिए 10% देने के बदले 20% उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है। सो 1,40,000 का 20% प्रॉफिट होता है 28,000 और श्रेयास प्रॉफिट इज हाउ मच? 28,000 में श्रेया का पोर्शन क्या है? 1/5। सो दिस विल बी अमाउंट इज रुपीज 5,600। अब हमें इसका जर्नल एंट्री करना है। On 1/7/23 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल्स और अभी फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बना है। फाइन। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और श्रेया को देंगे श्रेयास कैपिटल अकाउंट। So this is the journal entry. Now let us see question number 21. Raman, Param and Karan are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Param died on 31st December 2023. Accounts of the firm are closed on 31st March every year.
Sales for the year ended 31st March 2023 was rupees 12 lakh, and sales for the 9 months ended 31st December 2023 was rupees 6 lakh. Loss for the year ended 31st March 2023 was rupees 90,000. Calculate deceased partner's share of profit or loss from the beginning of the accounting year up to 31st December 2023. सो इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि यहाँ हमें अपने सेल्स पर लॉस हो रहा है। तो ये जो पीरियड है जिस समय परम फर्म के साथ था 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, इस सेल्स पर भी हमको लॉस ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि पिछले साल भी अपने सेल्स पर लॉस ही कैलकुलेट हुआ था। फाइन, सो लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 21, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, रमन, परम एंड करण, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 एंड परम डाइड ऑन 31 दिसंबर 2023, और हमें परम का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कब से, 1/4/23 से 31/12/23, मतलब फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस केस में लॉस है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले साल का जो सेल्स था, है ना, फॉर द ईयर 2022-23 के लिए जो सेल्स था 12 लाख का था, तो उस पर लॉस हुआ। कितना हुआ लॉस? 90,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो हमें यह पता लगाना है कि दिस 90,000 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12 लाख। फाइन, लॉस जो है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है ये हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे हम, लॉस ऐसा लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स। फाइन, ये इक्वेशन हमने बना दिया, लॉस इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब इसमें अमाउंट फिक्स कीजिए, लॉस है 90,000, सो 90,000 इज एक्स परसेंटेज ऑफ सेल्स में लिखेंगे 12 लाख। ठीक, अब सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स को अकेला छोड़ दीजिए, 100 या यहां से ही कैंसिल कर दीजिए इसे इजी बनाने के लिए। अब x को यहाँ अकेला छोड़ेंगे तो 12,000 को 90,000 के नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में। सो x इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 12,000, सो यह आएगा 7.5%। x जो है वो कितना परसेंटेज है? 7.5% है, मतलब लॉस इज 7.5% ऑफ सेल्स। सो ये जो 9 मंथ्स का सेल्स है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। सो व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख, किस पीरियड का सेल्स है ये 9 मंथ्स का है। 1 अप्रैल से 31/12/23 तक का 9 मंथ्स का सेल्स इतना है, तो इसका 7.5% आएगा। हाउ मच विल दिस बी? दिस विल बी 45,000। Therefore, Param's loss is equal to 45,000 into परम का हिस्सा क्या है 2/6, यह आ गया ₹15,000। सो दिस इज योर आंसर। फाइन, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1 है, और परम का हिस्सा क्या है 2 है। सो 2/6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट अ लॉस ऑफ ₹15,000, ये परम को दिया जाएगा। सो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री हो सकती है? इसके लिए जर्नल एंट्री होगी परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 15,000। So let us see question number 22. Akhil, Bikram and Charu were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1.
Bikram died on 30th September 2023. Loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at rupees 3,60,000. Akhil and Charu decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect in force from 1st October 2023. Pass the necessary journal entry to record Bhuvan's share of profit or loss up to the date of death. यहाँ इस क्वेश्चन में भी देखिए लॉस दिया हुआ है, लेकिन एस्टिमेटेड लॉस फॉर द पीरियड दिया हुआ है। ये एक्चुअल लॉस नहीं है, एस्टिमेटेड लॉस है। तो हमें जो जर्नल एंट्री पास करना होगा विक्रम के लिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, इसे दो तरीके से हम जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, तो दोनों ही जर्नल एंट्री हम देखेंगे। सो पार्टनर्स है अखिल, विक्रम और चारू। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फाइन, एंड विक्रम डाइड ऑन 30th September। तो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल 2023 से 30th September 2023, मतलब हाउ मनी मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए हमें डिसीज्ड पार्टनर विक्रम को उसका प्रॉफिट या लॉस देना है। और क्वेश्चन में इसी पीरियड का लॉस दिया हुआ है, लॉस इज रुपीज 3,60,000, इसी पीरियड का है। तो विक्रम का लॉस कितना होगा? $3,60,000 में विक्रम का पोर्शन है 2/6, मतलब 1/3, इट इज रुपीज 1,20,000। सो पहला कंडीशन ये है कि इस 1,20,000 को आप पहले विक्रम को दे दीजिए। और कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। सो एंट्री रहेगा विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि ये लॉस है इसलिए विक्रम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा रुपीज 1,20,000 से। और क्रेडिट करना है हमें टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बीइंग लॉस टू विक्रम। अब यहां विशेष बात यह है कि विक्रम के जाने के बाद अखिल और चारू का जो न्यू रेशियो है वो है हाउ मच? इट इज 3:2। फाइन, इट इज विच रेशियो? इट इज 3:2। अखिल के जाने के बाद, विक्रम के जाने के बाद अखिल और चारू का जो रेशियो है वो क्या है? 3:2। दिस इज द न्यू रेशियो। फाइन, तो हमें यहां अभी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो हियर इटसेल्फ। ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? ओल्ड रेशियो इज 3:2:1 और न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 3:2। और कौन, किसकी मृत्यु हो गई है? विक्रम की मृत्यु हो गई है। तो न्यू रेशियो होना चाहिए था 3:1, लेकिन ये हो गया है 3:2। जब रेशियो चेंज हो जाता है ना, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चेंज हो जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अखिल का न्यू रेशियो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। एलसीएम आएगा 30, 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3/30। फाइन, उसी तरीके से दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर है चारू। सो चारू का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/6। एलसीएम आएगा 30, 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7/30। तो गेनिंग रेशियो क्या आया? गेनिंग रेशियो इज 3:7। फाइन, अब ये जो लॉस है
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो 1,20,000 है इसे हमें हटाना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमें हटाना है और इसे ट्रांसफर कर देंगे हम क्या कहाँ, अखिल और चारू के अकाउंट में इन देयर गेनिंग रेशियो। ये हमें तब करना है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो 3:1 होना चाहिए था न्यू रेशियो, जबकि बन गया है 3:2, तो हमें ये सब करना पड़ रहा है। अगर सेम रहता तो हमारा जर्नल एंट्री यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता, यहीं तक हमें एक ही जर्नल एंट्री करना होता। फाइन, तो अब हम दूसरा जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को उनके गेनिंग रेशियो में। फाइन, सो सो 1,20,000 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा और 3:7 में हम इसे दे देंगे। सो ये हो जाएगा 36,000 और हाउ मच 84,000 बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ट्रांसफर्ड इन गेनिंग रेशियो। सो एक बार सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। तो इस तरीके से देखिए ये एलिमिनेट हो गया है, एक बार क्रेडिट होकर के एक बार डेबिट होकर सेम अमाउंट से खत्म हो गया। तो इन दोनों जर्नल एंट्रीज का हम एक ऑल्टरनेटिव जर्नल एंट्री बना सकते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे। फाइन, और सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे। सो इसका एंट्री होगा विक्रम कैपिटल अकाउंट। विक्रम का जो लॉस है 1,20,000, इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए अखिल और चारू को। इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या था गेनिंग रेशियो 3:7, इसी में हम देंगे तो ये होगा 36,000 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया और 84,000। सो ये दोनों एंट्री जो अभी हमने ऊपर की है ये कंडेंस होके एक जर्नल एंट्री में आ गया है और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का जिक्र भी नहीं है। तो या तो आप ऊपर के दो एंट्रीज कीजिए या इस एंट्री को कीजिए, बीइंग लॉस ऑफ विक्रम borne by Akhil and Charu in gaining ratio which is 3:7. So this is the solution. Now let us see question number 23. Abha, Beena and Chanda were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Abha died on 1st July 2023. The partnership deed provided that Abha's executors are entitled to her share of profit till date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. Sales for the year ended 31st March 2023 was rupees 12 lakh and the profit for the same year was rupees 3 lakh. So देखिए सेल्स और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है ना, इट इज 25% ऑफ सेल्स। ठीक, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। अब जो सेल्स है वो ग्रोथ ट्रेंड है उसमें 20% बढ़ गया है, मतलब 12 लाख सालाना से वो 20% बढ़ गया है। फाइन, 120% हो गया है, लेकिन प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो सेम है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन्स अलॉन्ग विथ वर्किंग नोट्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 23, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, आभा, बीना और चंदा।
और इनका रेशियो है 5:3:2। उसमें से आभा डाइड, है ना, आभा डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। तो हमें कितने महीने का प्रॉफिट या लॉस आभा को देना है? 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून, बस उतना ही। फाइन। और ये प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंडेंट है? पिछले साल के सेल्स और उसके प्रॉफिट पर। सो सेल्स कितना है? 12 लाख का है। तो प्रॉफिट कितना है? ये पिछले साल का है ना? प्रॉफिट इज 3 लाख। तो आप जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द अमाउंट आप मेंटल मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट इज हाउ मच? 25% ऑफ सेल्स। अगर नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि सेल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू X% ऑफ सेल्स, ये कह सकते हैं। अब इसमें हम अमाउंट फिट करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। सो यहां 3 लाख। X% मतलब हमें X फाइंड आउट करना है, तो X/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सेल्स में हम लिखेंगे 12 लाख। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये डबल जीरो को एलिमिनेट कर दीजिए, यहीं पर खत्म कीजिए। फाइन। अब x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को अकेला छोड़ना है हमें। सो 3 लाख, और क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। 12,000। फाइन। हाउ मच इट विल बी? इट इज 25। सो कितना परसेंटेज है प्रॉफिट? सेल्स का 25% है। फाइन। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें इसी के ऊपर डिसीज्ड पार्टनर आभा का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन करना है ना, सेल्स के ऊपर। और सेल्स जो है वो बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। सो लेट अस कैलकुलेट नाउ एक्चुअली। सो सेल्स कितना है? 12 लाख का है। और ग्रोथ कितना है? ग्रोथ इज ऑफ 20%। फाइन। सो 12 लाख का 20%, 2,40,000। सो अब जो है सेल्स कितना हो जाएगा? 14,40,000 का हो जाएगा। ठीक, इतने का सेल्स हो जाएगा। वार्षिक है, ये ईयरली सेल्स है। 14,40,000 का। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज हाउ मच? एज बिफोर। कितना परसेंट है? 25%। सो 14,40,000 का 25%, ये आएगा ₹3,60,000। साल भर का है ये, है ना। पिछले साल के प्रॉफिट, पिछले साल के सेल्स में हमने 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है, और ये हो गया नया सेल्स। और इसका 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट में कोई भी इजाफा नहीं हुआ, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। देर इज नो इंक्रीज इन परसेंटेज प्रॉफिट। सो इट विल रिमेन द सेम 25%। सो साल भर का प्रॉफिट इतना होना चाहिए। लेकिन हमें आभा को सिर्फ 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट देना है। और ये जो प्रॉफिट है 3,60,000, ये तो तीनों पार्टनर का है। सो आभास प्रॉफिट, आभास प्रॉफिट कितना आएगा? ₹3,60,000 में आभा का पोर्शन कितना है? 5/10, है ना, क्योंकि रेशियो 5:3:2 है। सो ये हो गया 5/10। और हमें कितने मंथ्स का देना है? 3 मंथ्स का देना है। सो देयरफॉर 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा ₹45,000। सो 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें आभा को देना है। अब इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। ऑन 1/7/23, क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। टू आभा। बीइंग प्रॉफिट टू
आधा। तो हमने यहाँ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्यों नहीं किया? क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 ही है। तो एज ए रिजल्ट हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में इसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस सी डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। हमने गुडविल भी पढ़ लिया है कि कैसे होगा ट्रीटमेंट डिजीज्ड पार्टनर का, और प्रॉफिट भी अभी अभी हमने पढ़ा। अब दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सो लेट अस डिस्कस दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 24, X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2024, Y died, and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. Equal means 1:1. Partnership deed provided for the following on the death of a partner. His share of goodwill be calculated on the basis of half of the profit credited to his account during the previous 4 completed years. मतलब यह है कि डिसीज्ड पार्टनर वाई को पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट मिला है उसका आधा गुडविल रहेगा। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर 2019-20 रुपीज 1,50,000, 2020-21 रुपीज 1 लाख, 2021-22 rupees 50,000 and 2022-23 rupees 1 lakh. His share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years. और जो जितने भी दिन वाई फर्म के साथ रहा, मतलब वो जीवित रहा, उतने दिनों का प्रॉफिट पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज के ऊपर बेस्ड रहेगा। पिछला 2 साल जो है होता है वो इमीडिएट पास्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों साल हम लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 24, 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। नाउ वाई डाइड ऑन 1st February 24, ठीक है। तो बचे कौन? एक्स और जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1, इक्वल हो गया। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो यहाँ पर जितना भी कुछ होगा प्रॉफिट, जो डिसीज्ड पार्टनर को जो हम प्रॉफिट देंगे वो गेनिंग रेशियो में देंगे। फाइन। उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की कंपलसरीली ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो हम पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो एक्स का न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो इज हाउ मच? 4/8। एलसीएम आएगा 8, सो यहां हो गया 4 - 4 नील। इतना होने के बाद साफ है कि पूरा का पूरा गेन किसने किया है? जेड ने किया है। 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम आएगा 8। 4 - 1 ये हो गया 3/8। तो देखिए जेड जो गेन कर रहा है वो वाई का पोर्शन ही है 3/8। वाई का पोर्शन भी कितना है? 3/8, और ये पूरा का पूरा जेड ने गेन किया है। तो गुडविल का अमाउंट भी डिसीज्ड पार्टनर को जेड देगा, और प्रॉफिट को भी डिसीज्ड पार्टनर का जेड ही बेयर करेगा। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर वाइस कैपिटल अकाउंट। ये हम किसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं? गुडविल के लिए। सो गुडविल हमको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिसीज्ड पार्टनर वाई को जितना भी प्रॉफिट मिला है उसका आधा, है ना। तो कितना है? 4 साल का प्रॉफिट रुपीज 1,50,000 प्लस रुपीज 1 लाख प्लस रुपीज 50,000 प्लस रुपीज 1 लाख
ये है 4 साल का प्रॉफिट, और इसमें y को कितना मिला होगा, इंटू 3/8 y का हो गया। अब जितना भी y को मिला है उसका हाफ, तो ये अमाउंट आ जाएगा ₹75,000। तो हमें यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट 75,000 रुपीज़ से करना है। सो 75,000 रुपीज़ का गुडविल Z देगा, बिकॉज Z हैज़ गेन्ड ऑल द पोर्शन ऑफ Y। अब पॉइंट बी है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। सो 1/2/24 को ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट देंगे हम उसे, तो आएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सेम एंट्री रहेगी। और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट का एवरेज वो है 50,000 रुपीज़ और ₹1,00,000, इसका एवरेज इंटू 3/8, 3/8 वाई का पोर्शन है टोटल प्रॉफिट में से, और इंटू 10 मंथ्स बाय 12 मंथ्स, क्योंकि वाई की मृत्यु कब हुई है, 1 फरवरी को हुई है। सो 1 अप्रैल से लेकर के 1 फरवरी तक कितने महीने हो गए, 10 महीने, तो 10 महीने का हम निकालेंगे, और ये अमाउंट आएगा ₹234,438। बीइंग प्रॉफिट टू वाई। ऐसा ट्रीटमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का चेंज हो गया है, और जब चेंज हो जाता है तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा वीडियो। अपने फ्रेंड्स को भी यह चैनल सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी आराम से इस चैनल के माध्यम से पूरा TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक पढ़ सकें। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से या किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।